नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति भी बड़ा अजीब खेल है। कब कौन ऊपर चढ़ जाएगा, कौन नीचे चला जाएगा, इसका पता नहीं होता। लेकिन एक बात का पता होता है कि राजनीति में, या बल्कि मैं तो कहता हूं जीवन के हर क्षेत्र में, विवेकहीन व्यक्ति परिस्थितियों के कारण, कोई किन्हीं विशेष परिस्थितियों या कुछ कारणों की वजह से अचानक हो सकता है कभी ऊपर आ जाए, लेकिन ऊपर बना नहीं रह सकता है। तो राजनीति का आप उदाहरण इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो विवेकहीन रहा हो और राजनीति के शिखर पर लंबे समय तक रह पाया। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता है, और मैं जब राजनीतिक सफलता की बात कर रहा हूं तो मैं उनके पूरे राजनीतिक करियर की बात नहीं कर रहा हूं। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं उस समय से भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत अल्पकाल की बात कर रहा हूं, और ये अल्पकाल शुरू होता है 4 जून 2024 से। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, और नतीजा आपको मालूम है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लोकसभा की इतनी सीटें मिली जो उसे कभी नहीं मिली थी। उसके जन्म से 1992 यानी 1992 में जब गठन हुआ समाजवादी पार्टी का, तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी टैली है लोकसभा सीटों की। तो जाहिर है अखिलेश यादव 7वें आसमान पर होंगे, और हो भी क्यों नहीं, इतनी बड़ी सफलता मिली है। और इतनी बड़ी सफलता मिली है मजबूत भाजपा के खिलाफ। जब मोदी का चुनाव हो और मोदी योगी दोनों सामने हो तब मिली है, तो निश्चित रूप से सफलता तो बड़ी है। लेकिन सफलता के कारणों को अगर आप इग्नोर कर देंगे, उनकी अवहेलना कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे ये कहना बिल्कुल तय है। तो मैं बात कर रहा था कि योगी जी की राजनीतिक सफलता, बहुत बड़ी सफलता हासिल की है उन्होंने। तो सबसे बड़ी सफलता राजनीति में क्या होती है? अपने विरोधी को, एक फिलॉसफर का मैंने कई बार जिक्र किया है, चीन के फिलॉसफर है शुनजू। शुनजू को चीन का चाणक्य कहा जाता है। उनकी एक छोटी सी किताब है, पहले भी इसका जिक्र किया है, आगे भी करता रहूँगा। बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, 50, 55, 60 पन्नों की किताब है, छोटी सी, लेकिन दुनिया की हर मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। उस किताब का नाम है आर्ट ऑफ वॉर। तो वो है तो युद्ध की नीति, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, और राजनीति में तो बहुत ज़्यादा लागू होती है। तो शुनजू का कहना है कि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जीत जो है युद्ध में होती है, जब आप युद्ध लड़े बिना युद्ध जीत जाए। इससे अच्छी जीत नहीं हो सकती। तो योगी आदित्यनाथ, इस समय नैरेटिव का वॉर चल रहा है राजनीति में, जो है किसका नैरेटिव ऊपर रहेगा, किसका नैरेटिव जनता तक पहुंच जाएगा, कौन अपने नैरेटिव को ज़्यादा प्रभावी ढंग से रख पाएगा, इसका युद्ध चल रहा है। इसी से हार जीत या किसी पार्टी का आत्मविश्वास या उसकी हताशा, ये सब सामने दिखाई देती है। तो आखिर आप कहेंगे कि ऐसा क्या किया योगी जी ने इन 3-3.5 महीनों में, ऐसा क्या कर दिया? अब अखिलेश यादव जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, तब से और ज़ोर ज़ोर से पीडीए की बात करने लगे। उन्होंने एक चुनाव से पहले फॉर्मूला दिया था पीडीए का, और इस तरह के फॉर्मूले देने वाले समय पर राजनीति में आते रहे हैं। एक समय जो है माधव सिंह सोलंकी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया था खाम का KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, उस समय दलितों को हरिजन कहा जाता था, आदिवासी और मुस्लिम। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह ने अजगर और मजगर का दिया था। अहीर जाट, उस समय यादवों को अहीर के नाम से ज़्यादा संबोधित किया जाता था। अहीर, अजगर रखा था उन्होंने, अहीर जाट गुजर, उसको बनाया मजगर, उसमें म जोड़ा मुसलमान के लिए। और आपको मालूम है देवराज अरस ने कर्नाटक की राजनीति में अहिंदा की राजनीति की। उसी को राजनीति को जो है सिद्धारमैया आगे लेकर चल रहे हैं। और समय समय पर जो है दलित और मुस्लिम गठजोड़ की मीम भीम के नाम से कोशिश होती रही। तो इस तरह की कोशिशें बहुत होती रही, अखिलेश यादव को भी लगा। और हालांकि ये इनमें से कोई कोशिश लंबे समय तक नहीं चली। इनका जीवन जो है इस तरह के फॉर्मूलों का बड़ा अल्पजीवी होता है। तो अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले दांव चला पीडीए का, पिछड़ा, दलित
और अल्पसंख्यक। हालांकि उसमें अलग अलग तरह से चीज़ें जोड़ते रहे, उनकी परिभाषा अलग अलग करते रहे, लेकिन मुख्य रूप से उनका पीडीए यही था। तो उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव की जीत उनके पीडीए की जीत है, और यही बताने की कोशिश में लगे रहे। अब ये धारणा जितनी लोगों के बीच में ज़्यादा जाए, जितनी ज़्यादा मजबूत हो, उतना ज़्यादा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का फायदा है। तो इसके खिलाफ जाने की, इसके खिलाफ बोलने की योगी आदित्यनाथ को ज़रूरत नहीं पड़ी। योगी जी ने क्या किया? जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अब आप देखिए, दो चीज़ें उससे बता रहे हैं वो। एक, जो अपराधी या आरोपी कह लें, अपराधी अभी नहीं कहना चाहिए जब तक अदालत से सज़ा न मिल जाए, जो पहले मिल चुकी है सज़ा, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि दो समुदायों से है, एक यादव और दूसरे मुस्लिम। तो किसी समुदाय के अपराधी हो सकते हैं। तो योगी जी का इसमें क्या योगदान है? कुछ नहीं। उनको अपराध की ओर ले जाने में उनका कोई योगदान नहीं। योगदान है तो समाजवादी पार्टी, उसके नेताओं का है। तो उन्होंने किया क्या कि ऐसे तत्वों, वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करके लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि ये देश में एक मुख्यमंत्री हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं करते अपराध के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। तो माफिया, अब माफिया अगर ज़्यादातर जो है मुस्लिम समाज से हैं, तो जाहिर है कि उन पर कार्रवाई होगी। तो ये सवाल उठेगा कि आप मुस्लिम समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। आरोपी, अभी अभी हाल की जो घटनाएं हुई हैं, बलात्कार के जो आरोपी निकले हैं वो यादव समाज से निकले हैं। उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई है। उनके अवैध निर्माण वाले घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब गिराए जाने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल करने की कोशिश, और जांच में अखिलेश यादव की ही मांग पर किया गया डीएनए टेस्ट का मुद्दा भी उन्होंने शामिल कर लिया। तो उन्होंने इसके जरिए दो चीजें बताई, या दो काम कर दिए कहिए। उन्होंने लोगों को बता दिया कि समाजवादी पार्टी के राज में अपराध क्यों बढ़ता था, अपराधी तत्वों का हौसला क्यों बढ़ता था, उनकी क्यों चलती थी, उनका पैरेलल जो है साम्राज्य क्यों चलता था। ये लोगों की नज़र में बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने सामने रख दिया अपनी कार्रवाई से, और कानून और संविधान सम्मत कार्रवाई से। दूसरा काम उनका आसान कर दिया, उससे भी ज़्यादा अखिलेश यादव ने खुद ऐसे तत्वों के साथ खड़े होकर उनके समर्थन में। अब उनके लिए मुश्किल ये है कि ये मुस्लिम और यादव उनका कोर वोट है, इसको छोड़ दें तो नुकसान, और इसके साथ खड़े हैं तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनकी सांप छछूंदर वाली गति है, न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। तो वो अपने कोर वोट के, जो उनके आरोपी हैं, अपराधों के आरोपी हैं, उन लोगों के साथ खड़े हो गए। तो योगी आदित्यनाथ ने ये किया कि अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया कि वो अपराधी माफिया तत्वों के साथ खड़े नजर आए। अखिलेश यादव अयोध्या में जिस बच्ची के साथ बलात्कार का जघन्य कुकृत्य किया उनकी पार्टी के नेता ने, या फिर कन्नौज में जो हुआ मामला नवाब यादव का, दोनों में से किसी पीड़ित के घर नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी की मजार पर गए। तो अखिलेश यादव ने बता दिया, और इन दोनों आरोपियों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया वो किनके साथ खड़े हैं। योगी जी ने अपनी कार्रवाई से बता दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। वो कानून व्यवस्था के साथ खड़े हैं, वो संविधान के साथ खड़े हैं। तो चुनाव में जो संविधान की कॉपी लेकर सर पर घूमते थे अखिलेश यादव, उस संविधान के साथ तो नहीं खड़े हैं। संविधान उनको अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ, या बलात्कार के आरोपियों के साथ कहें, या आतंकवाद के आरोपियों के साथ, या माफिया के साथ खड़े होने की बात तो नहीं कहता है। तो ये संविधान सम्मत तो उनका आचरण हुआ नहीं। और अखिलेश यादव जहां खड़े हैं वहीं गड्ढा खोदते जा रहे हैं लगातार। उनको लग रहा है कि उनको ये उम्मीद है, या कहें कि उनकी एक गलतफहमी है, उनका वो इस मुगालते में है कि इस गड्ढे में वो योगी जी को गिरा देंगे।
ये मैं मानता हूं विवेकहीनता की पराकाष्ठा है। आप जहां खड़े हैं वो गड्ढा आप खोदते रहेंगे तो उसी में गिरना आपका तय है। तो अखिलेश यादव अपने ही बनाए दलदल में लगातार धंसते जा रहे हैं। पीडीए से निकलकर अब उनकी छवि जो है मुस्लिम यादव, और मुस्लिम यादव में भी आप किसी समाज के साथ खड़े हो सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, उसका समर्थन ले सकते हैं, उसका जनतंत्र में ये सब चलता है, सभी पार्टियां करती हैं। अलग अलग सामाजिक समूहों को अपने ओर आकर्षित करने का, अपने से जोड़ने का, उनको प्रोत्साहन देने का काम करती हैं, उनको टिकट देती हैं, उनको पार्टी में पद देती हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन अगर उनमें से अपराधी हैं उनके साथ आप खड़े हैं और जो पीड़ित है उसके खिलाफ खड़े हैं, तो फिर लोगों को आपके बारे में धारणा बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। उनको समझ में आ जाता है कि आप किस तरह के तत्वों का साथ देते हैं और किनका विरोध करते हैं। तो आप संविधान और कानून का साथ तो नहीं दे रहे। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सिफारिश की उनकी सरकार ने, उस पर बड़ी सख्त टिप्पणी की थी हाईकोर्ट ने। उन सबको सजा हुई, उनमें से कोई बरी नहीं हुआ। ये जो आरोपी, मैं जिनको कह रहा हूं जो आरोपी हैं, अभी तक उनका स्टेटस जो है कानूनी आरोपी का ही है, क्योंकि किसी अदालत में अभी उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो इसलिए उनको दोषी अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव अगर उनके साथ खड़े हैं तो अखिलेश यादव में इतना साहस होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सार्वजनिक रूप से ये कह सकें कि ये लोग निर्दोष हैं। वो कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। आप एक भी बयान उनका नहीं दिखा सकते कि वो नवाब यादव या मोहित हसन को जो है वो निर्दोष कह रहे हो। एक जनरल सा स्टेटमेंट शुरू में दिया था कि किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए और इसका फैसला जो है जांच में डीएनए टेस्ट से होना चाहिए, वो भी हो गया। उस पर मायावती जी की क्या प्रतिक्रिया थी आपको पहले बता चुका हूं, उससे भी अखिलेश यादव फंस गए। अब दूसरी बात यह हुई है कि कांग्रेस पार्टी जो इसका तमाशा देख रही है वो अखिलेश यादव के साथ नहीं खड़ी हुई, लेकिन वो पीड़ितों के साथ भी खड़ी नहीं हुई। तो जनता में जो माहौल बन रहा है, जो राय बन रही है, ये एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेता है जो अपराधियों के साथ खड़ा होता है और उन अपराधों के आरोपियों के जो शिकार हैं, उनसे जो पीड़ित हैं, उनसे कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। राहुल गांधी भी और प्रियंका वाड्रा भी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो दे दिया था, लेकिन इन लड़कियों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों? कि डर दोनों तरफ है कि मुस्लिम वोट न नाराज हो जाए, मुस्लिम वोट न टूट जाए। तो उत्तर प्रदेश में इस समय अघोषित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई अभी अंदरूनी सतह पर है, बाहर नहीं आई है। आपको कोई ऐसा बयान सुनने को नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों का राजनीतिक अस्तित्व टिका हुआ है उस पर। अगर कांग्रेस पार्टी ले जाती है, ये गठबंधन भी इसीलिए हुआ सपा और कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट ले जाती है तो उसका पहला और सबसे ज्यादा और केवल नुकसान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का होगा। और अखिलेश यादव अगर इस वोट को अपने साथ बनाए रखने में सफल होते हैं तो कांग्रेस को जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है वो उत्तर प्रदेश में, वो सपना उसका टूट जाएगा। तो इन पार्टियों को लड़ना है आपस में अपने वोट बैंक के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने इनको अपने ही घर में लड़ने के लिए एक तरह से धकेल दिया है, इनको अपराधियों के साथ खड़े होने वालों के बाड़े में खड़ा कर दिया है। अब अखिलेश यादव के लिए इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। वो अपने कोर वोट को नाराज करने की सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अब उनके लिए मुश्किल ये है कि इन लोगों का साथ न दें तो वोट जाता है, साथ देते हैं तो छवि और वोट दोनों जाता है। तो छवि की चिंता समाजवादी पार्टी में ना मुलायम सिंह यादव ने कभी की, ना अखिलेश यादव ने की।
उनको अपनी छवि पर बड़ा गर्व है कि माफिया हमारे साथ है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, और बलात्कारी हमारे साथ है तो उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। मुलायम सिंह यादव का बड़ा मशहूर बयान, जब तब उसको कोट किया जाता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं तो क्या फांसी दे देंगे। अब आप इससे मानसिकता समझिए। दूसरा काम किया योगी जी ने कि ऐसी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बना दी हैं जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, फिर कह रहा हूं त्वरित और कानून और संविधान सम्मत कार्रवाई की है, उससे उन्होंने लगभग इंश्योर कर दिया है कि सपा और बसपा का फिर से गठबंधन न होने पाए। आजकल अगर आप मायावती के बयानों पर ध्यान दें तो उनका हमला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर होता है, बीजेपी पर यदाकदा ही होता है। तो उनको मालूम है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खड़े होने से नुकसान होगा, क्योंकि पीड़ितों में ज्यादातर या तो दलित हैं या तो पिछड़े हैं। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो वोट बैंक का खेल चल रहा है उसमें उनको किस खेमे में खड़ा होना है, किस खांचे में खड़े रहना है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े बड़े जो है वो रोचक दौर में आ गई है। तो योगी आदित्यनाथ ये युद्ध लड़े, पीडीए का जो युद्ध था, संविधान बचाने का जो युद्ध था, मतलब युद्ध से मेरा मतलब है नैरेटिव का युद्ध, उसमें बिना लड़े वो जीत रहे हैं। और जीत रहे हैं तो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, अपने सुशासन और अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण। और अखिलेश यादव को देखिए कि अपनी क्या छवि बना रहे हैं। वो योगी जी का विरोध करने के चक्कर, उनसे खुन्नस के चक्कर में पूरे साधु संत समाज की तुलना माफिया से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीठाधीश्वर और माफिया में कोई अंतर नहीं है। कोई विवेकशील व्यक्ति इस तरह का बयान दे सकता है, लेकिन अखिलेश यादव दे रहे हैं, उस पर टिके हुए। उनको लग रहा है कि उनका बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने जो है चोट कर दिए, वार कर दिया है योगी जी पर। उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। माफिया से उत्तर प्रदेश की जनता, आम जनता, और लोगों को छोड़िए, मैं व्यापारियों की, उद्योगपतियों की या बड़े लोगों की, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आम लोगों की बात कर रहा हूं। किस तरह से लोग पीड़ित रहे हैं और बरसों बरस पीड़ित रहे हैं, उससे किस तरह से निजात दिलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसको सिर्फ वोट से मत तौलिए कि इसमें वोट ज़्यादा मिला तो इसका मतलब समर्थन है, इसमें कम मिला तो इसका मतलब विरोध है। चुनाव में वोट मिलने और न मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे पर जनमत संग्रह हो जाए तो समाजवादी पार्टी का जो कट्टर समर्थक है उसको छोड़कर सारे वोट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को इस मुद्दे पर मिले। हमारे यहाँ, हमारे संविधान में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो वो तो न होने वाला है, न हो सकता है, तो इसलिए उसकी बात न करें। लेकिन आम लोगों की जो भावना है, जन भावना, इस मुद्दे पर योगी जी के साथ है और अखिलेश यादव के खिलाफ है। जो उनके कट्टर समर्थक हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है अखिलेश यादव के साथ रहने में। उनको मालूम है कि अगर साथ नहीं रहेंगे तो और बुरी दशा में जा सकते हैं, तो इसलिए उनके सामने, उनके पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा कि अखिलेश यादव के साथ खड़े रहें। लेकिन सवाल वही होगा, कब तक? अगर यही रवैया रहा अखिलेश यादव का तो कब तक उनके साथ खड़े रहेंगे? तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी ने ऐसा दांव चला है, उस नैरेटिव के अखाड़े में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस नैरेटिव के अखाड़े में उतरे बिना ही वो जीत रहे हैं, और उनको जिताने में उनके सबसे बड़े मददगार उनके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधियों की बात कर रहा हूं, और इस मामले में अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव ऐसे बयान देकर और उनके जो समर्थक वहां ताली बजाते हैं, सुनकर उनकी गर्दन और तन जाती है। उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात कह दी है, इस तरह की बात तो आज तक कोई कह ही नहीं पाया।
बस अब इसके बाद जो है, ये बयान सुनने के बाद योगी जी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर देंगे। लेकिन उसके बाद योगी जी धीरे से एक बात जो कहते हैं वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह जाती है, वो पूरे देश और पूरी दुनिया तक जाती है, जिसका कोई जवाब अखिलेश यादव और उनके साथियों के पास नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े रोचक दौर से गुजर रही है। आप देखते रहिए कैसे कैसे किस तरह का बदलाव होता है। जब आप खुद अंदाजा लगाइए, एक विवेकशील और एक विवेकहीन नेतृत्व के बीच में अगर लड़ाई होगी, युद्ध होगा, संघर्ष होगा, तो जीतेगा कौन? इसके बारे में विश्लेषण के लिए, आकलन के लिए या निष्कर्ष निकालने के लिए आपको कोई किसी ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं है, रॉकेट साइंस की भी ज़रूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान, सामान्य समझ की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि इस देश के वोटर के पास, मतदाता के पास, आम आदमी के पास सामान्य समझ का भंडार है, विशाल भंडार है। वो किसी भी नेता, किसी भी पत्रकार, किसी भी विश्लेषक, किसी भी विशेषज्ञ से ज़्यादा समझता है इन बातों को। उसका मर्म भी, उसका निहितार्थ भी समझता है, उसका मर्म और उसके पीछे की जो नीयत है उसको भी समझता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।